शाम का वक्त था। फ़ोन की घंटी बजी। रिया ने फ़ोन उठाया। फ़ोन दूसरी तरफ कोई परेशान महिला बताया जा रही थी। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी सास को मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब क्या मुझे इस घर के सम्मान के साथ मेरा स्थान मिलेगा या फिर। रिया बोली, आप मेरी बात तो सुनिए। लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। रिया इधर से बोलती है। रिया के इतना कहने पे ही अनजान को एहसास हुआ कि उसकी अपनी परेशानी किसी और को सुना दी, और फिर माफ़ी मांगकर उसने फ़ोन रख दिया। आगे वो कुछ नहीं बोली। अनजान नंबर से आए फ़ोन ने मानो रिया को खुद से मिलवा दिया हो। वही बैठी रिया की सास ललिता जी बोली, बहू क्या तुम्हारे मायके वाले का फ़ोन था जो इतने प्यार से बात कर रही थी? ज़रूर कोई उधर से मेरी शिकायत कर रहा होगा, तभी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी। रिया की सास बोली। रिया मुस्कुराकर बोली, काश कि आपको बेटी की तरह आपकी बहू पर भी भरोसा होता। आज कोई अनजान अपने दुख को बता रहा था तो लग रहा था मुझे मेरा ही परिचय करवा रहा है। शायद दुनिया में मैं ही एक दुखी बहू नहीं हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई अपनी सास से कहकर। अगले दिन ललिता जी की बेटी बबीता का फोन आया। तुम्हारी शादी की सालगिरह है, किसे बुलाना है किसे बुलाना नहीं है ये निर्णय तुम दोनों का ही होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन हो या फिर पर्व त्योहार, हर चीज में तुम्हारी सास क्यों आगे बढ़कर न्योता देती है, जबकि एक ठेले का काम नहीं करती, सब कुछ तुमसे करवाती है और नेता देने समय खुद आगे बढ़ती है जाती है। बड़ी चालाक है। बबीता बोली, अब क्या बताऊँ माँ, सच कहते हैं लोग, जो बेटी मायके में रानी बनकर रहती है वही बेटी ससुराल आकर पानी भरती है। इतना करने में बाद भी खुश रहे तब ना। हर काम में नुक्स निकालती है, ऊपर से मेरी शिकायत मेरे पति से करती है। रिया अपनी मम्मी से बोल रही थी। बता रही हूँ, इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी कमरे में रिया आई और बोली, मम्मी जी आपकी चाय बन गई है। ललिता जी ने फ़ोन को हाथों से दबाया और बोली, ठीक है, हॉल में देकर टेबल पर रखो, मैं वही आ रही हूँ। उसकी सास अपनी बेटी से बात कर रही थी। रिया समझ गई कि वो नहीं चाहती कि माँ बेटी की बात बहू सुने। वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। ललिता जी बेटी से बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय आई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ। तुम भी थोड़ा कड़क बनो और दामाद जी को अपनी तरफ करो। कब तक अच्छी बहू बनकर रहोगी? इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अपनी बेटी से बोली, बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर अपने पति किशोर बाबू को बोले, सच कहते हैं लोग, लड़की अच्छी हो उसे सास अच्छी नहीं मिलती, और मेरी जैसी अच्छी सास हो तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो नहीं होता कि वो अच्छी बहू होगी या फिर अच्छी सास होगी। वो अपने पति से बोल रही थी। किशोर बाबू बोले, भाग्यवान औरत की लीला औरत ही जाने, हम बेचारों तो मूर्ख दर्शन की भांति होते हैं। तभी रिया अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर आई और बोली, पापा जी ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। किशोर बाबू बोले, जीते रहो बहू, ईश्वर सबको तुम जैसी बहू दो। ललिता जी तिरछी नजर से किशोर बाबू को देखे। ललिता जी बोले, सालों लग गए, आज जाकर बहू को पता चला है कि किसको कौन सी चाय चाहिए, वरना हर दूसरे दिन याद दिलाना पड़ता है। शादी के 2-3 साल बाद ही पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंप दी थी। साल लग गए फिर भी कुछ न कुछ गलती कर ही देती है। ललिता जी बोली। रिया बोली, मम्मी जी जिम्मेदारियों तो आपने मुझे तुरंत ही दे दी थी, जिसकी वजह से आप तो जानती हो, काश कि अपना भरोसा भी दे देती होती तो शायद हमारा रिश्ता और बेहतर बनता। अब बताइए मुझ में और उस अनजान रॉन्ग नंबर वाले दुखियारी में क्या अंतर आ गया? रिया अपनी सास से बोली। ललिता जी बोली, भरोसा जीतने के लिए काम भी तो ऐसा किया करो। रिया बोली, मम्मी जी पिछले 15 साल से तो जो भी कर रही हूँ, क्या कभी मुझे अपना सम्मान और स्थान इस घर में मिलेगा या फिर अभी भी जद्दोजहद की जारी रहेगी? एक बात कहूँ मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, जिस तरह आप दीदी के लिए आवाज़ उठाती है वही मेरे लिए क्यों नहीं उठाती? वो इसीलिए कि ना आगे आपको अपनी बेटी पे भरोसा है पर अपनी बहू पे नहीं। रिया अपनी सास से बोल रही थी। इतना कहकर रिया वहाँ से चली गई।
फिर दोपहर का खाना बनाई, सबको खिला पिला कर फिर वो जूठे बर्तन इकट्ठा करने लगी, क्योंकि काम वाले वक्त पे काम करती थी। अगर रिया बर्तन ना निकाले तो वो छोड़कर भी चली जाएगी। तो सब खा पी कर अपने कमरे में आराम से सोने चले गए। रिया अपने बचे हुए काम निपटा कर थोड़ी कमर सीधी करने चली गई। अभी भी तो रिया की आंख लगी थी कि अचानक फोन की घंटी फिर से बज उठी। उसने फोन उठाया तो उसके पति विवेक बोले, रिया क्या किसी झंझट के एक दिन भी नहीं कर सकता? तुम ही बताओ, अब मैं ऑफिस का काम करूँ कि तुम्हारी और माँ की सुलह करवाता रहूँ? क्या कह दिया तुमने माँ को जो उन्होंने फोन करके मुझसे इतना कुछ सुनाया? रिया के पति बोल रहे थे। रिया हैरान थी। वो बोली, पर मम्मी जी के साथ मेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। विवेक बोले, मैं नहीं जानता था कि वकालत पढ़ने के बाद मुझे अपने ही घर की औरतों के मुद्दे पे बात विचार करना पड़ेगा। अरे माँ नहीं समझती, तुम तो समझो मेरी परेशानी। उनका तो समय कट गया, क्या हमारा ऐसे ही कटेगा? मैं दुनिया का केस लड़ सकता हूँ, पर तुम सास बहू का नहीं। आशा करता हूँ कि ये विवाद तुम खुद सुलझा लोगी। इतना कहकर उसने रिया के पति ने फोन रख दिया। रिया सोचने लगी, मेरी नींद खराब करके खुद चैन की नींद सो रही है। कुछ देर बाद शाम हुई। दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और फिर ललिता जी ने चाय की फरमाइश की तो रिया चाय लेकर आई और बोली, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है? आप मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है, वहाँ तक कि ठीक है, आज मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने उन्हें फ़ोन करके मेरी शिकायत की। माँ जी, इस तरह से रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ। किशोर बाबू आश्चर्य से ललिता जी की तरफ देने लगे तो ललिता जी बोली, रिश्ते अच्छे करने के बाद ये करती है? अरे तुम तो हर रोज एक गलती करती हो और चाहती हो कि कोई रोके टोके नहीं। वो बोली। रिया हंसकर बोली, मुझे मालूम ना था कि मेरी शादी के बाद मुझे सास नहीं एक मास्टरनी मिलेगी जो हर रोज मेरी क्लास लेगी। सास होकर जिम्मेदारी का बोझ तो दे दिया, परंतु एक छोटी सी चीज नहीं दे पाई, वो है भरोसा। बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। शाम में जब विवेक आए तो ललिता जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को इतने सालों से सुधारते सुधारते तंग आ गई हूँ। तभी सभी सगे सम्मति कहते हैं कि जिसकी सास इतनी समझदार हो उसकी बहू ऐसी कैसी हो सकती है। कहती है मैंने उस पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया। विवेक बोले, मुझे इन सब झमेले से दूर रखिए, अब जो कुछ है आपस में दोनों निपटा लीजिए। इतना बोलकर वो चले गए। अपनी माँ से बोला, रिया कोई भी काम करती थी तो ललिता जी बिना टोके उसका एक काम होने नहीं देती थी, वो टोकी देती थी। हर चीज में नुक्स निकाला, उसकी एक आदत सी हो गई थी। अब बच्चे ही बड़े हो रहे थे तो हर बात पे टोका टाकी रिया को बुरी लगती थी, क्योंकि उसके बच्चे बड़े थे। अगले दिन विवेक के घर से जाते ही फिर शुरू हो गई। एक रोज अचार बना रही थी और फोन पे अपनी बहन को बता रही थी। ललिता जी वहां आई और बोली, फिर से उसी रॉन्ग नंबर वाली सखी से बात कर रही हो क्या? रिया की सास आकर बोलती है। इतना कहकर उन्होंने उसके हाथ से सारा सामान ले लिया और बोली, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, इसे ऐसे नहीं इस तरह से किया जाता है। और सारा कुछ करके रख दिया और फिर खुद की तारीफ करने लगी। उसे लेकर रिया फोन रखी और बोली, मुझे तो लगता है जब मैं सास बन जाऊंगी तब तक आप मुझे सिखाती ही रहेगी। कभी तो भरोसा करके देखिए, लड़ाई लड़ने से पहले ही आप मेरे हथियार मुझसे लेती हो और फिर पूछती हो कि जीत कर आई हो या फिर हार गई, तो नाइंसाफी है। पास में बैठे किशोर बाबू हंसने लगे तो ललिता जी आंखें दिखाई। रिया बोली, मम्मी जी, आपको दीदी पे कितना भरोसा है कि वो अपने ससुराल की जिम्मेदारी को बखूबी से निभा लेगी? मुझे लगता है उनकी सास उन पे पूरा भरोसा रखती है, तब भी सब कुछ उन पे छोड़ देती है। पर आपकी जिम्मेदारी तो मुझे दे देती है, पर बेटी जैसे भरोसा नहीं दे पाती। रिया अपनी सास से बोली। वक्त ऐसे ही बीतने लगे। दोनों की नोकझोंक रोज समय कट जाता था। किशोर बाबू दर्शक की तरह देखते और जरूरत के हिसाब से अपनी पार्टी बदलते रहते। एक रोज विवेक घर पे थे। ललिता जी फिर शुरू हो गई थी। विवेक कभी भी माँ को जवाब नहीं देते थे, पर उस दिन वो अपनी माँ से बोले, माँ शुरू शुरू में आप उसे टोकती थी, समझती तो ठीक है, अब ये भी
तो देखो उसकी उम्र कितनी हो गई है। अरे बच्चे उसकी शादी के लायक हो गए हैं और आज भी आप सबके सामने उसे टोकती रहती हो। आखिर ये सब कब तक चलेगा? अब जिम्मेदारी दी है तो भरोसा भी रखो। आखिर वो भी कितना इंतजार करेगी? इतना बोलकर विवेक भी कमरे में चला गया। अपनी माँ से बोला। किशोर बाबू पत्नी से बोले, बाकी का जीवन सुखी से जीना चाहती हो या इसी झगड़े लड़ाई में बिताना चाहती हो, ये अब तुम्हें तय करना है। क्योंकि जब तक इन परेशानियों से बेटे बहू अलग होने लगेंगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी बहू जो तुम्हारा इतना सुनकर भी आज तक इस घर में है, टिकी हुई है, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बेटी भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर वो भी अपने काम में लग गए। अपनी पत्नी से किशोर बाबू बोले, अब तो घर में जब भी फोन की घंटी बजती और अगर रिया फोन उठाती तो ललिता जी उसकी तरफ देखती थी। रिया मुस्कुराकर बोलती, मम्मी जी गलती से बेचारे का उस दिन फोन लग गया होगा, उसने अपनी परेशानियां क्या साझा कर ली। आप तो मुझे शंका की दृष्टि से देखने लगे। भरोसा रखिए, अब मेरी उम्र नहीं रही नैन मटक्का करने की। इतना कहकर मुस्कुराकर रिया उनकी हर बात को टाल देती थी। अपनी सास की एक रोज बबीता के घर से उसकी सास का फोन आया। उन्होंने ललिता जी को खूब खड़ी खोटी सुनाई और बोली कि मैं अपने बहू को अपने तरीके से संभाल लूंगी, आप कृपया करें और अपना सलाह ना दे। मुझे भरोसा है ये आजकल सब कुछ सीख लेगी, परंतु आपके कहे हुए शब्द के कारण ये मुझ पर भरोसा नहीं रख पाती। आशा करूंगी आगे से आप ऐसा नहीं करेगी। उसकी बेटी की सास फोन करके बोली। रिया ने आगे बढ़कर उनसे माफ़ी मांगी, सारी बातें अपने ऊपर ले ली। ये देखकर ललिता जी बहुत हैरान हुई। कुछ दिन ललिता जी बहुत खामोश रही। बेटी का फोन आता वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, नहीं बोलती थी अपनी बेटी से। एक दिन रिया उसके लिए बड़े प्यार से अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आई और बोली, मम्मी जी दीदी की सास की कही हुई बातों को भूल जाइए, आप भरोसा रखिए। जब उनकी सास को उन पे भरोसा है तो दीदी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। रिया अपनी सास से बोलती है। ललिता जी बोली, बहू मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मैंने कभी तुम पे भरोसा नहीं किया, परंतु उस रोज तुमने मेरी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी और सारा कुछ खुद पे ले लिया। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। सच कहते हैं तुम्हारे ससुर जी, तुमने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है शायद मैं भी भरोसा नहीं दिखा पाई। रिया की सास बोली। रिया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इसका मतलब अब आप मुझ पे भरोसा करती है, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। हमेशा आपका बेटा कहता रहता है कि हम दोनों लड़ते हैं, अब मैं उन्हें दिखलाऊं कि सास बहू की माँ बेटी जैसा रिश्ता बना सकती है। इतना कहते ही ललिता जी ने रिया को गले से लगा लिया और रिया ने भी बीते साल की बातों को भुला दिया, क्योंकि अगर आगे का जीवन सुख में मनाना चाहती है तो बीती बातों को किनारे रखना ही तो होगा। अंत भला तो सब भला। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।